गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द साइंस क्लास। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस डे में क्या किया था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किया था हमने। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता था? अगर आप स्ट्रेच करोगे ना फिंगर्स को, वो परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो ये FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट को शो करेगी ये फिंगर्स आपकी। चलिए, तो वहां पे हम क्या देखते थे कि हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे, ठीक है, और इसके बीच अगर हम एक कंडक्टर रख देते हैं और उसमें करंट भी रन कर रहा है, ठीक है, उसके बीच कंडक्टर रख देते हैं, तो क्या होता है, इस कंडक्टर पे फोर्स लगती है। समझ आए क्या होता है? देखो, करंट ऊपर को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आगे को जा रही है, ठीक है। ये देखो करंट की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर को है ना, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रही है। तो करंट और जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। जब ऐसा होता है तो आपके पास क्या है? इस कंडक्टर पे फोर्स लगती है, वो इनवर्ड फोर्स लगेगी या आउटवर्ड फोर्स लगेगी, उसके लिए हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था। और उसी एप्लीकेशन को यूज करते हुए, उस प्रिंसिपल की हेल्प से हमने क्या किया था? फिर कल इलेक्ट्रिक मोटर। चलिए, अब आता है नेक्स्ट इज अब क्या हुआ? माइकल फैराडे, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। माइकल फैराडे एक ऐसे फिजिसिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने देखा कि मैग्नेट को यूज करके मैग्नेट कौन सा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है और आपके पास परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है, या आपके पास अगर किसी कॉइल के थ्रू करंट चल रहा है तो वो भी मैग्नेट बन जाता है। तो उस मैग्नेट को यूज करके हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? क्या इसने माइकल फैराडे ने क्या स्टडी किया था? इन्होंने स्टडी किया था कि बाय यूजिंग द मैग्नेट हम क्या कर सकते हैं? करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आप सही सुन रहे हो, मैग्नेट की हेल्प से हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस होना। ठीक है, इंडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस होना या सेटअप होना। क्या सेटअप होना? करंट। किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से। समझ आए? एज द नेम इम्प्लाइज, इंडक्शन होगी। इंडक्शन का मतलब क्या होगा? प्रोड्यूस। प्रोड्यूस क्या होगा? इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा किसकी हेल्प से? मैग्नेट की हेल्प से। तो उसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, देखो क्या होता है? प्रोसेस ऑफ यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो कैसे, लेट अस सपोज ये कॉइल ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है, मैग्नेट, ओके, ये आपके पास मैग्नेट है, ये देखो यहाँ पे। अब क्या होगा? जब आप इस मैग्नेट को इस कॉइल की क्लोज लाओगे, ठीक है, क्लोज लाओगे ना यहाँ से, अभी लेट अस सपोज ये यहाँ पे आपके पास मैग्नेट, जैसे क्लोज लाओगे यहाँ पे करंट सेटअप होने वाला है। ठीक है, कैसे सेटअप होगा वो अभी हम नेक्स्ट टेस्ट में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, माइकल फैराडे ने ये दिया था। ओके, अब देखो क्या होता है। अब आपके पास ये मैग्नेट यहाँ है, जैसे ही क्लोज लाओगे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगी। ठीक है, डिफ्लेक्शन मतलब ये कुछ ना कुछ चेंज दिखाएगा। देखो, एक होता है गैल्वेनोमीटर, एक होता है एमीटर। एमीटर आपके पास कुछ ऐसा होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये भी ऐसा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? 0 1 2 3 4, ठीक है, वैसे इस साइड होता है, यहाँ पे इस साइड भी काउंटिंग इसमें ऐसी होती है, सिमिलर। अब क्या होता है? ये क्या होता है? गैल्वेनोमीटर, ये इधर को भी जा सकता है, नहीं, 0 यहाँ पे होगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, करंट, दोनों ही करंट को शो करते हैं। G से गैल्वेनोमीटर को शो करते हैं, A से एमीटर को। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है? गैल्वेनोमीटर और एमीटर में दोनों में डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये है, देखो, काम तो दोनों का एक ही है। क्या काम है? कि ये करंट को शो करते हैं। ठीक है, बट द डिफरेंस इज, जो गैल्वेनोमीटर है ये आपके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है ये। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपके पास एमीटर क्या दिखाता है? एमीटर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड होता है कांस्टेंट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है करंट का। ठीक है, देखो कितना मैग्नीट्यूड करंट कितना होगा, तो ये यहां से ऐसे शो करेगा। अब देखो, ये निडल सेंटर में है, ये इधर को भी जा सकती है, ये इधर को भी जा सकती है। ये डायरेक्शन बता रहा है, या इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वैल्यू देखो सेम है, जितनी वैल्यू इधर को उतनी वैल्यू इधर को होती है। मतलब दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है? ये आपके पास, इसकी निडल तो एक साइड जाएगी, सिर्फ एक साइड जाएगी इसकी तो दोनों साइड जा सकती है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी। डिपेंड करता है आप मैग्नेट को किस तरह से यूज कर रहे हो। ठीक है,
तो इसको इरेज कर लेते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये आपके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देता है गैल्वेनोमीटर, और जो एमीटर है आपके पास वो क्या देता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, करंट की डायरेक्शन को नहीं बता पाता है वो। ओके, तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे यूज किया गया ताकि हमें डिफ्लेक्शन का भी पता चले। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस मैग्नेट को क्लोज ले आओगे यहाँ पे करंट फ्लो होने लग जाएगा। समझ आया? देखो यहाँ पे कोई भी हम करंट बैटरी यूज नहीं की है, बट फिर भी क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। किसकी हेल्प से? मैग्नेट की हेल्प से। क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। देखो अगर तो ये मैग्नेट दूर रखोगे तो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होने वाली है, नीडल जीरो पे ही रहेगी। और जैसे ही आप इस मैग्नेट को क्लोज ले आते हो, ठीक है, क्लोज ले आते हो, तो गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन। लेट अस सपोज आपने क्लोज ले आया ऐसे करके, ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन शो कर दी इसने। यहाँ पे जीरो था तो जीरो से यहाँ शिफ्ट हो गया ये। जितना क्लोज आप मैग्नेट को लाओगे उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन करेगा ये। इज इट क्लियर? और जितना दूर ले जाओगे उतना ये कम डिफ्लेक्शन होगी। जितना क्लोज आओगे, क्लोज लाओगे, क्लोज लाने का मतलब क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ चलती है ना ऐसे, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चलती है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे चलती है लाइक दिस, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाता है। कैसे होता है अभी स्टडी करते हैं नेक्स्ट उसमें। अब देखो यहाँ पे दूर है तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तक नहीं पहुंच पा रही है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है, तो क्या होगा, करंट भी यहाँ पे सेटअप नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही जनरल सा बना लेना। और इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए स्टडी करते हैं कि कैसे इंड्यूस होता है करंट। ठीक है, क्या रीजन होता है इंड्यूस होने का। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। इन फ्यूचर तक आपको ये चीज काम आने वाली है। फ्यूचर में भी अगर आप साइंस पढ़ते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है अगर किसी कॉइल में करंट रन कर रहा है, बैटरी ज्वाइन कर दी है यहाँ पे, अगर यहाँ से करंट रन कर रहा है तो ये भी तो मैग्नेट बन गया। ठीक है, किसी भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो भी मैग्नेट बन जाता है। तो ये भी मैग्नेट हो गया, ये भी मैग्नेट है आपके पास, ये तो आपके पास बार मैग्नेट हो गया। ठीक है, तो दोनों मैग्नेट। अब इन दोनों, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है एक बार। आपको आता है कि हाउ यू कैन इंड्यूस द करंट इन द सर्किट, कैसे इंड्यूस कर सकते हो, फाइंड द डिफरेंट वेज। तो पहला वे क्या हुआ, बाय यूजिंग द मैग्नेट। दोनों का आंसर सेम है, कैसे राइट करना है अभी देखो आप। चलिए देखो क्या होता है, लेट अस सपोज मैंने कॉइल 1 ले ली, कॉइल मतलब ये टर्न्स राउंड्स ये, और ये कॉइल 2 होगी आपके पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस कॉइल 1 को हमने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है ये नेगेटिव तो ये नॉर्थ पोल बनने वाला है, ये पॉजिटिव है तो ये साउथ पोल बनने वाला है। इज इट क्लियर? अब देखो क्या होता है, जब इससे करंट रन करेगा, जब हमने की ऑन करी, ये की लगी हुई है, की ऑन किया तो करंट रन करेगा। करंट रन करेगा तो करंट में चेंज आएगा। अगर करंट में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा। समझ आए? अगर करंट में यहाँ पे चेंज आया तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आया। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने वाला है। ठीक है, देखो कैसे। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होगी ना, मैं यहाँ से शो करता हूँ ऐसे करके। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें टच हो रही है ना, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ऐसे आपने ये ड्रॉ नहीं करना है, लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, बस आपने फिगर्स को अंडरस्टैंड करना है। अब देखो क्या हुआ, करंट रन किया तो करंट में चेंज आया। करंट में चेंज आने की वजह से किसमें चेंज आया, मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है उसकी फील्ड है, तो ये कॉइल भी तो उसी फील्ड में आ रही है। तो मतलब अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आ रहा है। चलिए मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन वर्ड यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि फील्ड यहाँ पे बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। चलिए लाइंस को हटा ही देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बार फिर से बताता हूँ क्या होगा, जब इसमें करंट रन करेगा तो करंट में चेंज आएगा। करंट में चेंज आने की वजह से क्या चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, कॉइल 2 में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। ठीक है, और उस चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से कॉइल 2 में क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो जो गैल्वेनोमीटर आपका ऐसे था तो उसमें डिफ्लेक्शन होगी है लाइक दिस। इज इट क्लियर? एक बार फिर बता देता हूं कि जब आप पास इसमें करंट रन करेगा, जब हम की ऑन करेंगे, करंट रन करेगा तो करंट आपको पता है चेंज होगा। करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अगर कॉइल 1 में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो कॉइल 2 में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी आपके पास। ठीक है,
फिर यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, उस चेंज की वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाता है और ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। देखो यहाँ पे हमने कोई भी बैटरी नहीं जोड़ी है इस वाले कॉइल में, फिर भी करंट इंड्यूस हुआ। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे करंट चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, उस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या हुआ, करंट इंड्यूस हो गया। ठीक है, 3 चीजें शॉर्टकट में बता देता हूँ। चेंज क्या हुआ, चेंज इन करंट, चेंज इन करंट की वजह से क्या हुआ, किसमें आया, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो गया, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 1 कर देता हूं यहाँ पे, C1 से नोट कर दिया। ठीक है, इसमें चेंज आने की वजह से क्या हो जाएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी किसमें, कॉइल 2 में भी। पहले क्या हुआ, कॉइल 1 में, इसको C1 लिख लेता हूं। ठीक है, कॉइल 1 में क्या हुआ, करंट में चेंज आया, करंट में चेंज आने की वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया। मैग्नेटिक फील्ड चेंज किसमें, कॉइल 1 में, तो कॉइल 2 में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और उससे क्या हो जाएगा, लास्ट में आपके पास इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो जाएगा। इंड्यूस्ड करंट, ये लो इंड्यूस्ड करंट बन गया। शॉर्टकट, ये आपको शॉर्टकट बता दिया गया बस। ओके, अब देखो मैग्नेट को कैसे एक्सप्लेन करना है आपने, 1 बाय 1 राइट करना है आपने। ठीक है, व्हेन वी ब्रिंग द मैग्नेट क्लोजर टू द कॉइल। ठीक है, कॉइल ले लेते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर, इसको कॉइल राइट करता हूं मैं, कॉइल। ओके, अब क्या हुआ, व्हेन वी ब्रिंग, ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए आता है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अब क्या हुआ, लेट अस सपोज मैग्नेट यहाँ पे है, तो फील्ड इस तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैग्नेट नजदीक ला रहे हैं हम। ठीक है, मैग्नेट नजदीक आया तो क्या हुआ, अब आप मैग्नेट को कांस्टेंट रखोगे ना, तो यहाँ पे चेंज नहीं आने वाला है। मैग्नेट को रिमूव करना होता है, ऐसे मोशन होना चाहिए, चेंज होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ चेंज वर्ड यूज करें ना, अगर तो यहाँ पे ऐसे ही रखोगे इसको कांस्टेंट, तब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो ही नहीं रही है, वो तो सेम रह रही है। चेंज कब होगी, जब आप आगे इसको ऐसे ही लाते रहोगे। ठीक है, आप इसको आगे बैक ऐसे ले जाओगे तो यहाँ पे चेंज आने लग गया। ठीक है, व्हेन वी ब्रिंग magnet closer to the coil, then the magnetic field change in the coil. Due to change in magnetic field, current will set up in the circuit. So that's it. Is it clear? क्या हुआ, when we bring magnet closer to the coil, magnetic field will change in the coil, and due to the change in magnetic field, the induced current will set up in the कॉइल। ठीक है, या इन द सर्किट। तो देखो बच्चों, हमने क्या देखा कि भाई कोई भी करंट नहीं है, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से भी करंट को सेटअप किया जा सकता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर में भी वर्क काम आने वाला है आपके ये। सो दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं कि आपके पास करंट की डायरेक्शन किधर को होगी, डाउनवर्ड होगी, अपवर्ड होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास, अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि भाई करंट सेटअप हो रहा है, करंट सेटअप होगा, अब किधर डायरेक्शन किधर को होगी उसकी, अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी, वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट आने वाला है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल कल किया था ना, आज हम राइट हैंड रूल करेंगे। सेम है, बस राइट हैंड यूज करना है, बाकी वही चीज है आपके पास, जो कल किया था वही आज है। रूल सेम है दोनों के दोनों, बस हैंड दूसरा होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कब आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है और मोशन है, बट हमने करंट देखना है, करंट की डायरेक्शन किस साइड होने वाली है। ठीक है, तो देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किया था ना आपने, FDI, तो अब है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब करना है आपने MFI, ये मोशन ऑफ कंडक्टर को शो करेगा। ये आपके पास B से क्या होता है, B और I तो सेम है आपके पास, B होता है मैग्नेटिक फील्ड, I हो गया इलेक्ट्रिक करंट आपके पास। ठीक है, सेम जहां लेफ्ट हैंड लिखा था वहां राइट हैंड लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इफ वी स्ट्रेच आवर थंब फर्स्ट फिंगर एंड द मिडल फिंगर, सॉरी, इफ वी स्ट्रेच थंब फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ राइट हैंड, अब राइट हैंड लेना है आपने। इफ वी स्ट्रेच द थंब फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, देन thumb will point toward the motion of the conductor, first finger will point toward the magnetic field, and the middle finger will point toward the electric current, is called the Fleming's right hand rule. ठीक है, वही है जैसा आपके पास लेफ्ट हैंड रूल में किया था, वैसे ही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, बस राइट हैंड राइट करना है। सो इसके बेस पे अब हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले, दैट इज जनरेटर।
आपको पता है जनरेटर क्या होता है। जनरेटर एज द नेम गिवन जनरेट करेगा। वो क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिसिटी को। आपने देखा होगा बैंक्स वगैरह में, शादियों वगैरह में, मैरिज वगैरह में आपके पास क्या होता है, पार्टीज वगैरह में जनरेटर्स यूज करते हैं, क्योंकि अगर पावर कट हो गया, कट ऑफ हो गया, तो आपके पास जनरेटर्स होते हैं वहां पे। वो जनरेटर्स क्या करते हैं, वहां पे वर्क होता है, आती है ना आवाज, एक दूर 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 मोटर चल रही होती है, ठीक है। और आपके पास क्या है, फिर वहां पे क्या है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है वहां पे। मैकेनिकल वर्क होने की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और वो कैसे होता है, उसकी एप्लीकेशन अभी हम देखने वाले हैं, उसकी वर्किंग देखते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, लास्ट वन टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। वेरी 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से बहुत ज्यादा, ठीक है। एक सीरीज में आपको मोटर आने वाली है, इलेक्ट्रिक मोटर, दूसरी सीरीज में इलेक्ट्रिक जनरेटर आने वाला है आपके पास 100% गारंटी के साथ, ठीक है। 100% ये दो इसमें से आने वाला है। ओके, चलिए देखो क्या होता है। हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक मोटर, अब आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। तो सबसे पहले जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर की डेफिनेशन राइट करनी है आपने, वही आता है इसमें भी। एक्सप्लेन द व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, इट्स प्रिंसिपल, वर्किंग, लेबल डायग्राम, ये आ जाता है यहाँ पे। इसमें से कुछ ना कुछ आएगा फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसकी डेफिनेशन। अब आपको पता है जनरेटर क्या करता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। कैसे जनरेट करता है, वहां पे मैकेनिकल वर्क होता है। पहले आपको पता है ना, जनरेटर में डीजल डाला जाता है, पेट्रोल डाला जाता है, फिर वो जब वर्क करती है, वो मशीन जब चलेगी, रन करेगी, तो वहां से वो मैकेनिकल वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वही होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक जनरेटर। अच्छा, वन थिंग मोर, इसको डायनेमो भी इसको ही बोलते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर को ही डायनेमो कहा जाता है और अल्टरनेटर भी कहा जाता है। अगर आपको डायनेमो आ जाता है, बट एक्सप्लेन द डायनेमो, डायनेमो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर को ही एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। ओके, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल तक राइट करना, बाकी वर्किंग में आपको इसकी शेयर करने वाला हूँ, वर्किंग आपने वहां से राइट कर देना। प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, विच स्टेट्स दैट, फिर डेफिनेशन लिखनी है, विच स्टेट्स दैट व्हेन वी स्ट्रेच थंब, फर्स्ट फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ आवर राइट हैंड, देन द थंब विल पॉइंट टुवर्ड द मोशन, ठीक है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, एंड फर्स्ट फिंगर विल शो पॉइंट टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर विल पॉइंट टुवर्ड द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। फिर लेबल डायग्राम बनाना है, फिर वर्किंग कर लेते हैं अब इसकी। आप सॉरी, एक चीज, कंस्ट्रक्शन तो राइट की नहीं हमने, कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं पहले, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, अब देखो कंस्ट्रक्शन, जैसे वहां पे कंस्ट्रक्शन की थी ना इलेक्ट्रिक मोटर में, वैसे ही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होने वाली है, सिमिलर एज इट इज, सिमिलर कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाता था, कॉइल आ जाती थी, वहां पे कॉइलिंग होती है अंदर कॉपर की, तो वहां यहाँ पे भी वही कॉइलिंग है, देखो ABCD, तो वही आपने सबसे पहले क्या किया, कॉइल ABCD, आर्मेचर भी बोलते हैं इसको, कॉइल ABCD, ठीक है, कॉइल, ठीक है। उस कॉइल को क्या ले लिया हमने, ABCD से रेक्टेंगल से शो किया है, वो कॉपर की कॉइलिंग होती है वहां पे, ठीक है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, अब हमने वहां पे क्या देखा था, वो कॉइल फर्दर अटैच होती थी स्प्लिट रिंग से। स्प्लिट क्यों होता था, वो रिंग होती थी और वो स्प्लिट हुई होती थी, टूटी हुई, ऐसे ऐसे करके रिंग होती है। बट यहाँ पे क्या है, आपके पास अलग अलग रिंग्स होती है, ठीक है। बोथ रिंग्स आर रिंग्स है आपके पास, रिंग्स R1 एंड R2, ये आपके पास रिंग है R1 R2, ये सेपरेटेड है दोनों, ठीक है, बोथ आर सेपरेटेड। अब वहां पे तो इकट्ठी होती थी स्प्लिट रिंग, ऐसी होती थी, अब कैसी है, ये कंप्लीट ऐसे करके रिंग होती है, ये एक रिंग ऊपर एक रिंग नीचे ऐसे करके होती है, कंप्लीट लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्प्लिट रिंग ऊपर है, एक रिंग यहाँ पे है और एक रिंग यहाँ पे है, R1 ये रिंग होगी और ये R2 रिंग होगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कॉइल किससे जुड़ी होती है, रिंग से। वहां पे जो इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर में ज्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है, सेम एज इट इज है। ओके, फिर वो रिंग्स किससे अटैच होते थे, वो होते थे बुशेस से, ठीक है, बुशेस। तो उसके बाद क्या आ जाता है आपका, बुशेस B1 एंड B2, बुशेस B1 एंड B2। इसमें एक ही डायग्राम बनाना, आप चाहो तो 2 फिगर भी बना सकते हो। क्या होता है नेक्स्ट फिगर में, ये CD इधर को आ जाता है, AB इधर को आ जाता है, बाकी तो एज इट इज रहता है पूरा फिगर। उसमें भी वैसा ही था आपके पास इलेक्ट्रिक
मोटर में, जनरेटर में भी वही होता है। आप चाहो तो एक और फिगर ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्या होने वाला है, CD इधर आने वाली है, मतलब ये साइड इधर आ जाएगी। कैसे, वो नेक्स्ट करेंगे। ओके, फिर लास्ट में क्या राइट करना है आपने, लास्ट में है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, G से डिनोट कर लेना इसको। ये आपके पास जो बुशेस है, बुशेस की जो एंड है वो किससे जुड़े हुए हैं आगे, गैल्वेनोमीटर से। देखो अलग अलग, और इसके बीच क्या होती है, एक्सल। एक्सल होती है वो आपके पास ये वाली रॉड जो घूमती है, ये वाली, ये तो घुमाएगी सबको। इज इट क्लियर। और क्या होता है यहाँ पे, एक चीज और हम बोल चुके हैं, दैट इज यहाँ पे मैग्नेट होते हैं। कौन से मैग्नेट होते हैं, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट होते हैं ये वो। और इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तभी वो मैग्नेट एक्ट करेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया तो वो उसका मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा, वो मैग्नेट नहीं रहने वाला है। फिर यहाँ होता है परमानेंट मैग्नेट, मतलब इससे ये वर्क करे ना करे तब भी ये मैग्नेट ही रहेगा, ठीक है, वो होता है परमानेंट मैग्नेट। दोनों में डिफरेंस क्या है अभी नेक्स्ट टेस्ट में आपको बताने वाला हूं मैं। ओके, ये आपके पास कंस्ट्रक्शन होगी इसकी, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं इसकी वर्किंग। लास्ट वन इज, अब वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग कैसे होती है, देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमने इसमें अप्लाई करना है। चलिए देखो वर्किंग क्या होता है। नेक्स्ट इज वर्किंग, कैसे वर्क करता है ये। लेट अस सपोज करते हैं कि आपके पास इसका जो मोशन है वो अपवर्ड है, बाहर को है इसका मोशन, लाइक दिस। इसका मोशन बाहर को है, ठीक है, और इसका मोशन हम अंदर को शो करते हैं। ये इस पे फोर्स लग रही है अंदर को, ठीक है, फोर्स भी बोल सकते हो, मोशन भी बोल सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब आपका जनरेटर स्टार्ट होता है तो उसको एक बार पुश करना होता है, धक्का देना होता है, ठीक है। आपने शादी वगैरह में देखा होगा, मैरिज वगैरह, एक बार ऐसे पुश करना होता है उसको, ठीक है। पुश करने का मतलब है, सपोज करो कि ये ऊपर को पुश हुआ इसमें और इसको अंदर को पुश हुआ, ठीक है, एक पुश देना होता है। अब तो ऑटोमेटिक आ चुके हैं जनरेटर, उसमें खुद पुश मिल जाता है उसको। स्टार्टिंग एक पुश ये होता है, नहीं तो क्या होता है, जो ये आपके पास मैग्नेट होते हैं इसकी वजह से ऑटोमेटिकली उसको पुश मिल जाता है, ठीक है, एक पुश मिल जाता है उसको स्टार्टिंग में। लेट अस सपोज वो पुश कैसा हुआ कि ये अपवर्ड गया और ये डाउनवर्ड गया, लाइक दिस। ये अप आया और ये अंदर गया, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हुआ, ठीक है। ओके, तो अब क्या करते हैं हम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। देखो फर्स्ट ये वाली साइड ले लेता हूं मैं, वन बाय वन। अब देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रही है, ठीक है, और इस पे फोर्स कहां लगी है, बाहर को, ऐसे है ना। देखो फील्ड इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जाती है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है और फोर्स बाहर को लग रही है, तो करंट किधर को जाने वाला है, अपवर्ड। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अपवर्ड। इज इट क्लियर। क्या, एक बार फिर से बता देता हूँ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड ले लो। अब आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस साइड और फोर्स लगी इस वाली साइड पे, ए बी पे, बाहर को, तो मतलब करंट की डायरेक्शन कहाँ हुई, ऊपर को। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं सीडी पे। सीडी में देखो मैग्नेटिक फील्ड तो वही इधर को जा रही है और फोर्स लग रही है अंदर को, फोर्स लग गई मेरी अंदर को, थंब है ना, ये फोर्स है, तो फोर्स मेरी किधर को लगी, अंदर को। तो ये आपके पास करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अब डाउनवर्ड, करंट जाने वाला है डाउनवर्ड। तो यहाँ पे करंट कैसा आने वाला है, डाउनवर्ड। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई है बट फिर भी करंट बन गया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि जब फील्ड बनी तो यहाँ पे मोशन हुआ कॉइल का मोशन हुआ, मैकेनिकल वर्क हुआ, मैकेनिकल एनर्जी बनी, उस मैकेनिकल एनर्जी से क्या बन गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब रन करेगी तो यहाँ डिफ्लेक्शन आने वाली है, तो यहाँ पे ये कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो आपने यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी ऐसे शो कर देनी है। इज इट क्लियर। सो आपके पास करंट की डायरेक्शन अब क्या है, ऐसे करंट आ रहा है यहाँ से और यहाँ से ऊपर जा रहा है, लाइक दिस, ऐसे रोटेट कर रहा है, यूँ ऐसे जा रहा है करंट, लाइक दिस। इज इट क्लियर। चलिए ठीक है, हो गया। तो ये हुआ आपका फर्स्ट हाफ। अब करते हैं हाफ रोटेशन। जब हाफ रोटेशन हुई, हाफ रोटेशन का मतलब क्या है, अब ये क्लॉकवाइज चला आपके पास, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लाइक दिस, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन हुई ना, ऐसे को घूम रहा है, देखो ये ऐसे घूम रहा है, क्लॉक भी तो ऐसे ही घूमती है, ठीक है। ओके चलिए ड्यूरिंग हाफ रोटेशन कर लेते हैं। ड्यूरिंग हाफ रोटेशन, ठीक है। हाफ रोटेशन में मैं वैसे ही डायग्राम बना रहा हूँ, आपने नहीं बनाना है, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बना रहा हूँ। साउथ, ये आपके पास कॉइल थी। अब कॉइल कैसी है आपके पास, देखो ये यहाँ पे रिंग्स लगी होगी, रिंग्स शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है,
बट दिखानी नहीं है, मैं आपको बस अंडरस्टैंड करने के लिए बता रहा हूँ। ओके, ना फिगर ड्रॉ करनी है, बस अंडरस्टैंड करना है। अब देखो आपके पास क्या हुआ, इस पे बाहर को फोर्स लगी थी, ये इस पे अंदर को लगी थी, ऐसा ही बात है ना, इस पे बाहर और इस पे अंदर, तो ये हाफ रोटेशन होगी आपके पास, होगी ना हाफ रोटेशन, आधा रोटेट हुआ है अभी बस यहां से यहां को, मतलब ये हो गया अब CD और ये हो गया अब AB। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये इधर को शिफ्ट हो गया था ना, लाइक दिस, यहां से शिफ्ट हो गया, ये वाली साइड चलेगी परे को और परे वाली आगे इधर, हाफ रोटेशन हुई है। चलिए अब देखो क्या होने वाला है, अब करंट की डायरेक्शन किधर होगी। ड्यूरिंग हाफ रोटेशन, अगेन नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, वहां से राइट करना है आपको। ओके, अब ड्यूरिंग हाफ रोटेशन क्या हुआ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं। आपको पता है ये यहां से शिफ्ट कहां से, इसको फोर्स ऊपर को लग रही थी, इसको अंदर को, अब किस पे लग रही है, अब इस पे बाहर को लग रही है, ऐसे रोटेट कर रहा है ना ये, देखो ऐसे ऐसे, अभी इस वाले पे लगी थी बाहर को और इस पे लगी थी अंदर को, तो ऐसे हो गया था। अब क्या लगने वाली है, अब इस वाले पे बाहर को लगने वाली है। ठीक है, अब इस वाले पे क्या लगने वाली है, बाहर को, और इस वाली साइड पे लगने वाली है अंदर को फोर्स। ठीक है, ओके चलिए, फोर्स भी बोल सकते हैं आप, मोशन भी बोल सकते हैं उसको, कि इसका मोशन बाहर को होगा। चलिए ठीक है, अब करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अगेन अप्लाई। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रही है, फोर्स बाहर को लग रही है, और अब करंट किधर को जाने वाला है इसमें, ऊपर को, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। पहले क्या था CD पे, पहले CD पे नीचे को जा रहा था करंट, अब कहाँ जा रहा है इस पे CD पे, अब ऊपर को जा रहा है करंट। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं AB वाली साइड पे, मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रही है, फोर्स अंदर को लग रही है, तो करंट जाने वाला है नीचे को, डाउनवर्ड, तो ये करंट डाउनवर्ड, तो इस तरह करके यहाँ पे करंट आपने ऐसे शो करना है। तो दैट्स इट, हो गया आपके पास जनरेटर, यही एक्सप्लेन करना है आपने, बस जो अंडरस्टैंड किया वही आप राइट कर सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज में भी राइट कर सकते हो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, काफ़ी है जनरेटर तक। ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ठीक है, देन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन फ्यूचर भी अगर आप फिजिक्स साइंस पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कोई इसमें है भी नहीं, देखो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है बस, बाकी क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। जहाँ भी कोई ऐसा डिफिकल्ट होता है वहाँ भी मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ, जहाँ डिफिकल्टी आती है, ये तो फिर भी ईजी है, ये तो अंडरस्टैंड करना है बस आपको, और यू कैन राइट इट इन योर ओन वे, आप लिख सकते हो जैसा भी आपको अंडरस्टैंड हुआ है। ठीक है, तो देखो जनरेटर और आपने देखा इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक में लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है, एक में राइट हैंड रूल लग रहा है, बस ये डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों सेम है, और इट कम्स फॉर 5 मार्क्स। अच्छे से अंडरस्टैंड करना, और सो आई होप you have understood. So that's it for today. Till then, stay safe and be happy. Thank you.